हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमित सर्स हर्षित एकेडमी। आज का वीडियो लास्ट वीडियो चैप्टर नंबर फोर्स एंड मोशन का है, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे। दो एग्जाम्पल्स इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बनाए हुए हैं। अभी दो एग्जाम्पल्स और देखेंगे। तो चार एग्जाम्पल्स में से ही हर बार डिप्लोमा फिज़िक्स में पेपर सेट होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। क्योंकि एग्जाम्पल्स जो 1 और 2 है वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में लिखे हुए हैं। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। सो द स्टेटमेंट इज, ये एग्जाम्पल बहुत ही फेवरेट रहा है टीचर्स का और बहुत ही मज़ेदार है, देखना ध्यान से। अ सोल्जर फायर्स बुलेट्स। अब ये फायरिंग ऑफ बुलेट्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट्स, राइट। गेम्स में भी बहुत कुछ ये सब देखते हैं। अ सोल्जर फायर्स बुलेट्स ईच ऑफ मास 50 ग्राम from his rifle with a velocity of 100 मीटर पर सेकंड। यानी आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड। इफ he can resist a maximum force of 400 Newton on his shoulder, find the maximum number of bullets which he can fire in a second, राइट। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको और डिटेल में वीडियोस और डिटेल में एक्सप्लेनेशंस अगर आपको चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन मेरा ले सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको डिटेल्स मिल जाएगा, राइट। सो उस सब्सक्रिप्शन से आपको डाउट सॉल्विंग लाइव टू लाइव मैं करके दूंगा, राइट। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे उसका पूरा का पूरा मैं ट्राई करूँगा। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का स्टेटमेंट में क्या दिया है। अ सोल्जर फायर्स बुलेट्स। सोल्जर क्या कर रहा है? बुलेट को फायर कर रहा है। ईच ऑफ मास 50 ग्राम। हर एक बुलेट का मास कितना है? 50 ग्राम है, राइट। फ्रॉम हिज राइफल। बुलेट तो पता है आपको, गोली होती है राइफल में, उसको बुलेट बोलते हैं। विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। चलो गिवन डेटा भी साथ ही साथ लिखते हैं, ये तो डेटा पढ़ते जाएंगे और फिर कुछ समझ नहीं आएगा। मास दिया है, बुलेट का मास 50 ग्राम, राइट। यहाँ तक हमने पढ़ा। राइफल में से बुलेट निकल रहा है, वेलोसिटी उसका 100 मीटर पर सेकंड है, यानी वी हम लिखेंगे 100 मीटर पर सेकंड। ओके, आगे देखते हैं। एक चेंज 100 के बदले आप 1000 लिख दो, यहाँ भी 100 के बदले आप 1000 लिख दो।
ताकि क्या है कि आंसर आपका राउंड फिगर में आएगा, इसलिए नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा। ओके, इफ ही कैन रेजिस्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 400 न्यूटन, यानी अब आपको क्या दिया है, फोर्स दिया है, मैक्सिमम फोर्स कितना दिया है 400, तो मैं उसको लूंगा, अभी मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम फोर्स कितना है 400 न्यूटन ऑन हिज शोल्डर। शोल्डर पे वजन तो उठाना पड़ेगा, हर एक बुलेट का, हर एक गोली का मास कितना है 50 ग्राम, राइट। सो कितनी बुलेट्स वो, यानी बुलेट्स का वजन भी है, राइफल का वजन भी है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ 400 न्यूटन शोल्डर पे उठा सकता है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स विच ही कैन फायर इन अ सेकंड, एक सेकंड में कितनी बुलेट्स फायर करेगा वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे गिवन डेटा में लिखता हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स आपको फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स इन 1 सेकंड, राइट, ये भी जरूरी है, इन 1 सेकंड। तो देखिए इसमें करना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, ध्यान से इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करेंगे, ध्यान देना एकदम, वीडियो को बहुत फॉरवर्ड मत करना, समझ नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको ये देखना पड़ेगा कितना फोर्स वो उठा सकता है शोल्डर पे, और एक बुलेट का वज़न कितना है, समझ आ रहा है। मैक्सिमम वो 400 न्यूटन वज़न उठा सकता है, और एक बुलेट कितना फोर्स देगी, क्योंकि क्या होता है अगर आप बुलेट लेते हैं, ये अभी बुलेट मैंने ड्रॉ किया, ये बुलेट जब इस डायरेक्शन में जाएगी फायरिंग के बाद, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या देगी आपको, रिएक्शन, क्योंकि न्यूटन का लॉ क्या है, थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, यानी कि अगर ये यहाँ पे फोर्स जाएगा बुलेट का तो उतना ही रिएक्शन यहाँ भी आएगा। तो ये रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, शोल्डर पे, किसके शोल्डर पे, सोल्जर के शोल्डर पे जाएगा, राइट। बुलेट आगे निकलेगा और रिएक्शन उसको शोल्डर को बेचारे को उठाना पड़ेगा, राइट। तो वो कितनी बुलेट्स एक सेकंड में फायर कर सकता है, अगर एक सेकंड में बहुत सारी उसने फायर कर दी उतना ही शोल्डर पे उसको रिएक्शन मिलेगा, तो वो शोल्डर रिएक्शन सहन कर सकेगा कि नहीं, तो कितना सहन कर सकता है, दिया हुआ है 400, समझ आ रहा है, ये आपको समझना है, 400 वो सहन कर सकता है, कितने बुलेट्स एक सेकंड में फायर कर सकता है वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। ओके, तो इसका हम देखते हैं, थोड़ा सा एक फॉर्मूलाज का लिस्ट एक बनाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आप देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स जो हमको फाइंड करना है उसका क्या फॉर्मूला बन सकता है, उसका फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम फोर्स, कितना फोर्स है यानी कितना फोर्स वो सहन कर सकता है, कितना करेगा 400, राइट, एक मिनट, कितना सहन करता है 400, राइट, यानी मैक्सिमम फोर्स पे तो 400 आ ही जाएगा, बट दिया है फोर्स फॉर 1 बुलेट, एक बुलेट का फोर्स कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो एक बुलेट का फोर्स ये नहीं है, ये तो मास है, फोर्स कितना लगता होता है, मोमेंटम जितना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्स फॉर 1 बुलेट, एक बुलेट का फोर्स, एक्चुअली उसमें आपको क्या लेना है, मोमेंटम लेना है, हाँ, यहाँ पे आपको एक्चुअली मोमेंटम लेना है, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी।
सो मोमेंटम फाइंड करने के बाद उस मोमेंटम में से हम लोग फोर्स फाइंड करेंगे और उस फोर्स को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ आ रहा है? सबसे पहले आपको मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम को हम फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? कि मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, राइट? मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, यानी फर्स्ट फॉर्मूला मोमेंटम का आएगा, उसके बाद ये जो फोर्स लिखा है मैंने, उस फोर्स को हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। फिर इसका जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे डिवाइड करना है मैक्सिमम फोर्स के साथ, और उसके बाद आपका फाइनल आंसर आएगा, राइट? तो चलो सबसे पहले मोमेंटम फाइंड करते हैं। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास आपको कितना दिया है? 50 ग्राम। एग्जाम्पल नंबर 1 में भी मैंने आपको समझाया था कि मास हमेशा केजी में होना चाहिए। तो इसको अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है, 50 को केजी में कन्वर्ट करना है, तो क्या कन्वर्जन का आएगा फैक्टर? 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ kg। ये आपको यूज़ करना है, यानी इसमें क्या आएगा? 50 × 10⁻³ kg। सो मास हो जाएगा 50 × 10⁻³ और वेलोसिटी हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकंड। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50 kg मीटर पर सेकंड, राइट? सो ये फर्स्ट वाला हमने सॉल्व कर दिया। अब हम फोर्स फाइंड करेंगे। सो फोर्स का फॉर्मूला हम लिखते हैं। सेकंड इज फोर्स इक्वल्स टू मोमेंटम इनटू टाइम। देखो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है, वो भी है, बट एक ये भी फॉर्मूला है, फोर्स इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन टाइम, राइट? सो मोमेंटम, तो ये जो लिखा है हमने 50, वही हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैंने 50 यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड बाय टाइम क्या लेंगे? आपको हर एक चीज़ 1 सेकेंड के लिए ढूंढनी है, 1 सेकेंड। सो टाइम भी क्या आएगा? 1 सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 50, क्योंकि डिवाइड में जब 1 होता है उसको हम नहीं लिखते, 1 नहीं लिखते। सो 50 फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, यानी हमने ये फोर्स भी ढूंढ लिया। अब इस फोर्स को हम इस फॉर्मूला में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स, स्पेलिंग मिस्टेक, राइट, हो जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स। सो अभी थर्ड हम स्टेप लिखेंगे। यहाँ पे वही फॉर्मूला लिखना है, जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स, वही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लिखना है। सो मैं क्या लिखूँगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ bullets the soldier can fire in 1 second, in 1 second will be equal to formula maximum force divided by force for 1 bullet, right? सो मैक्सिमम फोर्स कितना है? 400, देखो दिया हुआ है आपको,
मैक्सिमम फोर्स इज 400 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे भी मैं मैक्सिमम फोर्स 400 न्यूटन लिखूँगा, डिवाइड बाय फोर्स फॉर वन बुलेट, तो वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 50, और इसको डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 8। अब इसका यूनिट क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स है, तो इसका भी क्या आएगा नंबर्स ऑफ बुलेट्स, यानी ये हो जाएगा नंबर्स, राइट। सो दिस इज योर आंसर। इस एग्जाम्पल के बाद एक और एग्जाम्पल देखेंगे और इसी के साथ इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ख़त्म हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, आप चेक कर लेना क्या क्या उसमें अवेलेबल है। फॉर्मूलाज का लिस्ट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ईयर वाइज क्वेश्चंस का लिस्ट है। आपकी कोई यूनिवर्सिटी अलग है तो जो भी यूनिवर्सिटी आपकी उसके आप क्वेश्चंस देंगे या तो उसका आपको सॉल्यूशन चाहिए, वो सब आपको सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा, राइट। मेरा टारगेट यही है कि हर एक बच्चा जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहा है, जो चैनल से पढ़ रहा है, उसके सबसे अच्छे मार्क्स आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्कोर हाई, ऑल द बेस्ट।